वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है पेपर 4 पार्ट सेकेंड मैथ्स, इसका जो मॉडल आंसर है उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही मैथ्स का जो महत्व है, पीएससी हो या व्यापम हो, आप सब ने देखा होगा कि कोई भी अगर मेरिट लिस्ट से बाहर होता है तो सिर्फ मैथ्स। आप लोग कितने इंजीनियर हो यहाँ? एक दो। आप लोग को खास करके और पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं भी इंजीनियर हूँ। मेरा पिछले जब इंटरव्यू दिया तो मेरा जो मेरिट लिस्ट है उसमें मेरा पोस्ट ना मिलने का कारण मैथ्स से ही था। मैथ्स होता है 50 नंबर का, अब मैं इंजीनियर, मैंने 12 नंबर हासिल किया उसमें। ठीक है, अगर उसमें 25 या 30 आता तो आज मैं कहीं निमोरा में घूमते रहता। ठीक है, और जिन दोस्तों ने उसमें 35 से ऊपर लाया है वो सब अभी निमोरा में है। ठीक है, तो इसको इंजीनियर खास करके हल्के में ना ले। आता हमको है, नो डाउट, लेकिन हम अगर इसमें अगर समय नहीं देंगे तो ये नहीं होता। और सबसे बड़ी दिक्कत मेंस में जब आप वहां बैठोगे, इस बार क्या हुआ, जिसने जो है साइंस का पोर्शन पहले ओपन किया, साइंस पूरा ब्लैंक, मतलब उसमें क्वेश्चन इतना टफ था, आउट ऑफ सिलेबस भी था कई क्वेश्चन। तो देख के वहां पास आदमी जो है, जो पहले से मानसिकता बना गए थे कि मेरे को पेपर 4 में 120 140 लाना है, अब उनका स्ट्रेटेजी वही रहा है। और वो पिछला जो 3 पेपर दे के आए हैं तो उसमें वो लोग सोच रहे हैं कि मैं पेपर 4 में गेन कर लूंगा, लेकिन यहाँ जब साइंस का पेपर देखे तो पूरा माइंड क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। अब जो हाथ है ना ऐसे कांपना शुरू हो जाता है फिर वहां। ठीक है, तब इस स्थिति में क्या होता है, मैथ्स जो है मेन होता है टाइम का खेल। अगर आपने शुरू में साइंस बनाया, फिर थर्ड पार्ट बनाया, फिर उसके बाद आप मैथ्स में आते हो, अगर आपके पास मुश्किल से बचेगा 45 मिनट, अब उस 45 मिनट में चाहे आप कितना भी मैथ्स बेहतर बनाते हो, लेकिन आपका दिमाग वहां पर थक जाया रहेगा, ऊपर से प्रेशर रहेगा, उसके बावजूद आपको उस पेपर को हल करना है। तो सपोज उस समय आप सिली सी भी मिस्टेक कर दिए जोड़ने या फिर घटाने या फिर गुना में, तो आप ये पहले जान लो कि इसमें स्टेप मार्किंग नहीं होता मेंस में। जैसे स्कूल में होता था, दिया है लिख दिए, मतलब 2 नंबर है, 10 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर मिल गया। यहाँ नहीं मिलता, यहाँ चेकर सिर्फ जो आंसर है नीचे आप जो डब्बा बना के दिए हो, अगर उसका मॉडल आंसर से चेक हुआ सही है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो स्टेप मार्किंग नहीं होता। तो हम लोग की स्ट्रेटेजी इस बार क्या थी, पिछले बार जो मैं लास्ट टर्म बनाया था, मेरे को 45 मिनट्स मिले थे, तो उसमें ना कुछ क्वेश्चन में फंस गया। तो जब फंसा ना तो फिर ईगो की बात आ जाती है, इंजीनियर बचपन से इंजीनियर गणित में टॉप किया, हमसे लड़ेगा ये, फिर मैं उसी में लड़ा, फिर वो मेरे को हरा दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले बनाते हैं। इस बार ना हम लोग सब जो है, जो यहाँ मैथ्स का मेंस का क्लास किए या फिर जिन्होंने पढ़ाया, सब हम लोग पहले बनाए। तो पहले में हम लोग की स्ट्रेटेजी ये थी कि आप जो जो बन रहा है उसको बनाओ, और जहां फंस रहे हो उसको वहां पर चुपचाप छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि जब सेकेंड टर्म आते हैं ना तो हमारा दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर नहीं रहता। क्या प्रेशर नहीं रहता, मेरा क्वेश्चंस बचा है, आप जब एक बार पूरा लिख लोगे ना तो आप को जो पता है वो तो लिख लिए, नहीं पता है वही छोड़ोगे। ठीक है, अब उसको लिखो चाहे ना लिखो, उसमें हालांकि आधा आधा नंबर मिलेगा, वो तो लिख ही लोगे आखिरी तक, लेकिन आपका माइंड फ्री हो जाता है तो अच्छा चलता है। इस बार मैथ्स का जो मेंस में था क्वेश्चंस, उसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, अब पीएससी वालों को पता चल गया कि मैथ्स वाले लोग अच्छा नंबर ला रहे हैं। अब जो 8 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का भी क्वेश्चन आते हैं, 3 तो इन्होंने क्या किया, 2 भाग में बांट दिया। 8 नंबर को 4 नंबर और 4 नंबर का 2 क्वेश्चन दिया। उसमें एक क्वेश्चन इतना टफ था कि अगर आदमी सोचे कि मेरे को दोनों क्वेश्चन बना के 8 नंबर ले लूं तो वहां पर आदमी फंसता था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता था, दूसरा नहीं बनता था, तो सब ने पहले जो बनता था उसको बनाया, और जो वहां पर अपने ईगो में लिया वो इस बार भी फंस गए हैं। क्योंकि इस बार साइंस का पेपर भी इतना टफ था, पार्ट 3 भी, जो टेक्निकल बैकग्राउंड का है वो तो समझेगा। जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा इंजीनियरिंग है, तो मेरे को समझ में आता है वो टेक्नोलॉजी टर्म्स जो है क्या है, लेकिन जो नहीं था तो पास होने के भी लाले यूआर में पढ़ सकते हैं इस बार। तभी लेटर भी गया है पीएससी के पास कि जो बाकी अदर कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, बायो वाले हैं, यहाँ तक उनके लिए क्या इसमें बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली दिक्कत होती है मैथ्स को टाइम मैनेजमेंट का, तो ये आप बहुत ध्यान से रखिए। और मैथ्स क्या है, एक बार इन्वेस्टमेंट है, आप किसी भी पेपर में बैठो आपको 25 नंबर का तो पेपर में मिलता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन मिलता है, और हर टॉपर का 25 में 23 नंबर आना कंपलसरी, तभी आप लिस्ट में रहोगे, नहीं तो वहां से बाहर। ठीक है, तो मैथ्स का महत्व तो आप जानते ही हो। अब चलते हैं आज के मॉडल आंसर में। देखिए, इस मॉडल आंसर में आप जितने भी मैथ्स वाले हो आपको भी पता है कि मैथ्स जो है उतना टफ नहीं है इसमें, लेकिन वहां जो था
जैसे इसमें डिवाइड भी नहीं किया गया है क्वेश्चनों को, तो ये जो है ना अगले आपको जो मेगा होगा ना उसमें हम लोग डालने की कोशिश करेंगे। बनाना तो सबको आ गया होगा इसमें, नो डाउट है। जो जो वहां परफॉर्म करना है वो चीजें मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है इस मैथ्स में, ठीक है। तो यहां देखिए, जैसे ये जो A/B का मान वाले सरलीकरण को क्वेश्चन है, कहां से आया क्वेश्चन? सरलीकरण से। तो जब भी आप बनाओगे इसको ना 20 से डिवाइड करके ही बनाना, ठीक है। ये 2 पार्ट में हो जाएगा। और इसके बाहर देखिए मेंस में इस बार क्या किया, ऐसे ना गोला रखा गया है। आपने दिया है कोई मेंस इस बार? नहीं दिया हो ना? चलिए मैं बताता हूं क्या माजरा चल रहा है यहाँ। ये ऐसे ना चार्ट हो, जो ब्यूटी प्लस में आप लोग फोटो खींचते हो ना, तो उसमें फेस वाला आता है ऐसे, वैसी टाइप का सेम ऐसे चार्ट हो। क्या दे दिया गया है जी? डॉट्स दिया गया है। यहाँ नीचे रहेगा ये जहां, इसको मान लो। अब इस डॉट्स में जब वो स्कैनर में डालेगा ना, उसके पास मशीन है स्कैनर में, तो सिर्फ यही डॉट्स पकड़ेगा। ये डॉट्स है ना, यही पकड़ा जाएगा। इसके बाहर आपने कुछ भी लिखा है, ठीक है, कुछ भी लिखा है वो कट जाएगा, सीधी बात। पहले हम लोग क्या करते थे, पूरा इधर यहाँ तक आखिरी तक लिखते थे, तो भी बेचारे लोग चलो भाई बच्चा लिखा है बोल के चेक करके देते थे। अब जो है यहाँ से कट जाएगा। अगर आप कुछ वर्ड लिखे हो, आधा इधर गया है, अगर वो वर्ड काटने पे गाली लगती है तो उसको भी गाली ही लगेगी, क्योंकि ये तो कट गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो अपने को संभल के चलना है। और दूसरी बात, ये जो आंसर जैसे है ये, इसको हमेशा डब्बे में डालिए, थोड़ा सा बड़ा डब्बा बनाइए। मैं बताया ना, वो देखिएगा आंसर सीधा, स्टेप मार्किंग नहीं देखता वो, पीएससी स्टेप मार्किंग नहीं देखता, सबसे बड़ी बात। और इसका सिलेबस तो आप लोग देखे होंगे, ज्यादा सिलेबस नहीं है, सिंपल है। और आप जब तक इस जर्नी में रहोगे, वो सिलेबस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक बार इन्वेस्टमेंट है, अच्छे से कर लो, ठीक है। क्योंकि एक और समस्या आती है मैथ्स में, क्या है, हमारे पास जब हम मेंस की तैयारी करते हैं, लास्ट 4 मंथ जो रहता है, प्री निकल रहा है, क्योंकि पता चल गया, सपोज आप देखिए आसपास आपका अच्छा नंबर आ रहा है, उस 4 मंथ में दर्शन, समाजशास्त्र, ठीक है, इतिहास, फिर आपका इकोनॉमिक्स, भूगोल, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। और वो हमको बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट लगता है। और हम लोग जो मैथ्स बैकग्राउंड के रहते हैं ना, ये तो हमसे बन जाएगा, हमसे आ जाएगा, तो हम उस सिचुएशन में नहीं पढ़ते मैथ्स को, और वहां उतना समय भी नहीं बचता कि हम उसको 2-2 घंटा रोज दें। तो इससे अच्छा है कि अभी समय है, आप लोग 2-2 घंटा दो, उस समय भले मत पढ़िएगा। और एक तो बढ़िया सा ना नोट्स बना लीजिए, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको ऐसा डील करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको। दर्शन पढ़ोगे तो भूल जाओगे, कई बार तो मन करेगा आत्मा ही है, हम तो अमर हैं, कहाँ लगे हैं चक्कर में। नहीं, कोई बोलता है कि आत्मा भगवान का रूप है, तो हम बोलेंगे वत्स, पता है आपको किससे बात करो, हम भी भगवान हैं, समझ रहे हो। तो इंसान जो है वहां पर अलग अलग चीजें होती हैं। तो पहले से जो अनुभव है मैं अपना आपको शेयर कर रहा हूं, इसको आपको लगे तो एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है जी, इसमें डब्बा बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और 20 से ऐसे, ये देखिए ये जो मॉडल आंसर बना है, ठीक है, अब वो चेकर को जितना स्पष्ट मिलेगा, वो जो अभी बात हुई थी, तो टेबलेट्स मिलते हैं ऐसे, ठीक है, उसमें वो क्वेश्चंस बस आते हैं, उस क्वेश्चन को चेक करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। उनका साइट बना है, मतलब पर्सनल एक तो ब्रांच बना लिए हैं, उसमें वो चेक करते हैं और अपलोड करते हैं। अब सोचिए, दिन भर आप मजे के साथ स्क्रॉल करके मोबाइल देख सकते हैं, लेकिन वहीं आपको पढ़ने वाली चीज दिया जाए तो आंख दर्द करना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब सोचिए प्रोफेसर लोग जो है, कुछ सीनियर प्रोफेसर हो गया, 2 साल बचा है उनका रिटायरमेंट के लिए, अब वो आ गए, ये मोटा चश्मा, ठीक है, और आपका जो आंसर स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो ऐसी परेशान हो जाएगा, क्या करना है यार, क्या लिखा है, मार देता हूँ चलो, ऐसे बोल के, ठीक है। तो आपको मेन क्या करना है, स्पष्ट करना है। हाँ, इसी में एक चीज और बता रहा हूँ, पिछले बार एक मित्र अच्छे खासे पोस्ट में गए हैं, वो क्लास 2 से एक गलती कर चुके। उन्होंने क्या किया, सपोज ये यहाँ पर जो है ऐसे, ये गलत, मतलब उससे गलत हो गया, तो ऐसे करके बगल में जो है उन्होंने सही बनाया, ठीक है। और इसको, ये वाला लाइन को वो जो है नहीं खींचे थे, बस ऐसे काट दिए थे, बगल में बना दिए थे। अब इसके कारण ये सही था, इसके कारण वो चेकर स्पष्ट नहीं समझ पाए, तो उनका 4 नंबर कट गया। अब इस 4 नंबर के कारण अभी वो क्लास 2 नहीं बन पाए, ठीक है। तो बहुत महत्व रहता है इसका, ठीक। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी ये तो है स्पेशल, उतना नहीं है, तो आप जो है इसको बना सकते हो। जो टफ क्वेश्चन रहेगा आप बता दीजिएगा उसको, आपको
ठीक है, बता दिया जाएगा। चलिए, हाँ, तो इसमें टॉपिक्स भी सिलेक्टेड रहते हैं, जो जो टॉपिक्स है, जैसे सरलीकरण से हमेशा आप 2 नंबर में एक क्वेश्चन देखोगे हमेशा, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। जो आपका आर.एस. अग्रवाल का है क्या, वो बुक जो है उसे फर्स्ट चैप्टर रहता ही है, तो ये बहुत जरूरी है, आप ये हमेशा रहता ही है। देखिए आईयू से क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, यहाँ मैथ्स टफ नहीं होता, बस आपका समय का मैनेजमेंट रहता है वहाँ। और आप लोग कोशिश करिएगा, और अभी से कोशिश करिए, माइंड सेट करिए कि जब भी मेगा होगा पेपर 4 का, तो हमको पहला मैथ्स बनाना है। अब मैथ्स का आधा घंटा बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, आधा घंटा भी दो, 15 मिनट आखिरी में दो, क्योंकि इसका नंबर श्योर शॉर्ट मिलता है, यहाँ कटता नहीं है अगर सही बनाया हो तो, ठीक है। तो ये आईयू से क्वेश्चन है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आप लोग फंसे हो गया, वो लास्ट क्वेश्चन का छोड़ के 12वां नंबर का क्वेश्चन तो मैं अभी देखा, तो उसमें कुछ गायब है क्या, और कोई क्वेश्चन जैसे आप लोग को टफ लगा हुआ? मैथ्स में सिंपल ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, अगला हम टफ करते हैं, ठीक है। तो आयु से है, और हाँ, ये वैदिक गणित से 50 नंबर में आप मान लो जो 8 से 10 नंबर वैदिक गणित से आ रहा है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए, और इसका नोट्स प्रॉपर बना होना चाहिए। इसका क्या है, वो संस्कृत वाला वर्ड्स है, उसी में हमको कंफ्यूजन होता है, कौन निखिलम विधि है, कौन विनुकुलम विधि है, कौन एकाधिकेन विधि है, कौन एकाधिकेन पूर्वेण विधि, ये सब रहता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और ये जो खचर फचर लिखा है ना यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इसको मैं बताया ना, इसको क्या करना है आपको, ऐसे 20 से काट के, कहाँ गया जी, हाँ आ गया, कहाँ गया, हाँ 20 से ऐसे 2 भाग में बांट के करना ही है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, उनको स्पष्ट दिखना चाहिए, चीजें उनको स्पष्ट दिखनी चाहिए, तभी काम का है, ठीक है। ऐसे करके बढ़िया से, जैसे ये यहाँ पर ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5625 हो, ऐसा तो गलत इंप्रेशन जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बचिएगा आप लोग। और कोई आप लोग को पर्सनली डाउट हो तो बताइए। हाँ, एक चीज और आप लोग से शेयर कर लेता हूँ, ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग आता सबको है, आंसर सब ले आते हैं वहां, लेकिन रीजनिंग का आप जो सोच रहे हो उसको प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने प्रेजेंट किया है ये, ठीक है, तो भले वो 1 लाइन में बने, 2 लाइन में बने, 3 लाइन में बने, इससे मायने नहीं रखता, आपका लॉजिक सामने वाले को समझ में आना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग लॉजिक का खेल है, और लॉजिक जो है आप अपने मन में ही रखोगे, तो वो जो है उसको कहाँ पता आपने क्या सोचा है। तो इसको आप जो स्पष्ट जो है, जैसे इन्होंने बनाया है बढ़िया से, तो आप स्पष्ट ऐसे एरो करके जो आप जो है पढ़ते हो शुरू में, वैसी टाइप का ही लिखना है। और मैथ्स में स्टेप स्किप करोगे तब दिक्कत होगी, ताकि उनको समझ ना आए, लेकिन आंसर को ही चेक करते हैं, लेकिन आप स्किप किए ना तो भले काट देंगे, लेकिन स्टेप का मार्किंग नहीं करते वो लोग को भी बहुत अलग चलता है, ठीक है। जैसे ये तो सीधा क्वेश्चन है आपका, ठीक, और थोड़ा व्यवस्थित लिखिएगा, वो बोल रहा हूँ ना, शुरू में आधा घंटा बनाना है, तो उसमें व्यवस्थित लिखिए तो ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। आप लोगों का कुछ डाउट है क्या इसमें? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, और जो मेरा अनुभव था मैं शेयर कर चुका हूं। आपको कुछ डाउट होगा तो आप लोग बताइए, ऐसा मैथ्स में नो डाउट्स, कि पढ़ नहीं रहे हो इसलिए डाउट नहीं आ रहा है? मेगा दिला लिए, कैसा रहा मेगा, कितना मार्क्स आया है? हाँ, कैसे रेमन जी, कितना मार्क्स आया मेगा में? नहीं दे पाए? नाव वाला चैप्टर में क्या दिक्कत है? वो तो स्वाभाविक है, लड़ना तो पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन जब भी आता है ना, उसको नेग्लेक्ट ही हो जाता है। जैसे प्री में छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछ दिया, चलो 100 क्वेश्चन में पूछ दिया छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, तो कोई मतलब है? वो तो सब बनाएंगे, चाहे वो बिना पढ़े जाए, चाहे वो बच्चा भी हो 6 साल का, तो भी बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से मायने रहते, तो पीएससी थोड़ा टफ कर रहा है। अब टफ जो है ना आगे बढ़ रहा है, मैं बताया ना, मैथ्स को देख रहा कि मैथ्स वाले नंबर ला रहे हैं बोल के मैथ्स को भी टफ दे दिया। जाओ 8 नंबर में 2 पार्ट बांट दिए, ठीक है, 4 नंबर एक तो बनेगा, एक तो नहीं बनेगा, और उसमें फंसे मतलब आपका छूटना तय है, ठीक है। समय का मेन रहता है पेपर 4, क्योंकि पहला दिन लैंग्वेज लगभग होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, पता है नहीं पता है, लिख के आ जाओगे। निबंध, फिर निबंध जो थकाता है आपको, ठीक है, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स लिखना रहते हैं। आप तो पैटर्न भी, जो आंसर शीट देखे हो आप लोग, जो आप लोग को आ रहे हैं ना, सेम ऐसी नहीं, पहले ऐसे आता था, ठीक है, लैंडस्केप वाला आता था, तो उसमें हमको आदत थी। अब ऐसे पोर्ट्रेट दे दिया है, तो इसमें जो है ना, अब मैप बनाना है, चार्ट बनाना है, ये सब थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वहाँ जगह कम पड़ रही है, ठीक है। तो जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी अलग है। बाकी ठीक, क्या बोल रहे थे जी आप?
हाँ तो टफ आएगा ही। सोचिए अगर एक क्वेश्चन टफ आया और बाकियों से नहीं बना, आपसे बना, तो 4 नंबर आगे हो गए। ठीक है, तो ये है टफ के लिए डरो मत, लड़ना जरूरी है। अपना प्लस बनाइए मैथ्स को। मैथ्स जिनका भी बैकग्राउंड नहीं रहा है वो लोग भी बढ़िया से तैयार करो। ठीक है, नोट्स बनाओ। आप लोग कौन कौन से बैकग्राउंड से हैं? हाँ, साइंस, प्लेन साइंस वाला। अच्छा ठीक है, तो बीएससी वगैरह ना, तो उसमें मैथ्स रहता है ना। अच्छा, बायोलॉजी वाला, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो आप लोग बैकग्राउंड बनाओ। बायोलॉजी लोग का थोड़ा सा वीक रहता है मैथ्स, लेकिन आप लोग डेली करो, क्योंकि किसी भी एग्जाम में दोगे बिना मैथ्स का आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इवन मेंस में भी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से करिए। और कोई डाउट्स वगैरह नहीं है ना? ये वाला मैं भी देखा है, कौन हल किया है मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था। तो हाँ जी, जियोमेट्री हमारे मेंस में नहीं आता, लेकिन हाँ नहीं आता, सिलेबस नहीं है। लेकिन व्यापम्स में हो या पीएससी का हो, जैसे अभी एडीआई का पेपर हुआ था, उसमें भी जियोमेट्री वाला बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। हाँ, तो उसको उसको अच्छे से कर लीजिएगा उसको। ठीक है, सांख्यिकी वगैरह नहीं है ना इसमें। हाँ, पर उसमें आपको प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ना, कुछ कुछ चीजें जो है ना उसमें प्रोबेबिलिटी में यूज होती है, तो उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है मेंस दिला रहे हो, ये जर्नी बहुत लंबी भी हो सकती है। मेरा इस बार 7वां मेंस था। ठीक है, और मैं कभी प्री फेल नहीं हुआ हूँ। ठीक है, चाहे कैसे भी टफ आए, चाहे कैसे भी सिंपल आए, वो ठीक है। तो एक लेवल होता है, सेट हो जाता है, तो आप धीरे धीरे लेवल अप करो। जैसे पीएससी में भी आता है, पोस्ट क्या था, लेवल वाइज आता है ना, लेवल 6, लेवल 7, तो आपका जिस लेवल में आपका माइंड रहेगा उस लेवल में आपको पोस्ट मिलेगा। तो पहली चीज तो वहां पहुंचने के लिए भी चाहिए, क्योंकि लेवल 6 से नीचे पोस्ट नहीं आता। ठीक है, अगर लेवल 0 का आता तो कम से कम मतलब क्या बोलना चाहिए, स्टाइफन वगैरह मिल जाता, 5-4 हजार रुपये, चलो भाई जीने खाने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बोल रहे थे, इस क्वेश्चन को देखा मैं, तो इसमें ये यहां पास आपको डाउट आया होगा ना, कुल कार्य। हाँ, पूरा ही समझ नहीं आया, ऐसे क्या? चलिए, तो इसको देखते हैं क्या है। देखो यहां पर जो क्वेश्चंस लिखा गया है, क्या है जी इसमें। हाँ, गणितज्ञ लोग का नोट्स बना लीजिएगा ना आप लोग। गणितज्ञ जो है पूछता ही, जैसे इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो थोड़ा हिस्ट्री वगैरह आपको जानना पड़ेगा, और ये सीधा नंबर देता है ना, मैथ्स में सीधा नंबर देता है। हाँ, तो इस क्वेश्चन है 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब 6 लड़के भी 18 दिन में समाप्त करेंगे और 4 पुरुष भी 18 दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर सीधा ये क्या कर दिया है, 6 लड़के और 4 पुरुष बराबर, अगर हम इसको देखें, 2 अगर इसमें कॉमन ले, ठीक है, तो क्या जाएगा 3 और 2। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग? मतलब ये है कि 3 लड़के जितना काम करेंगे उतना ही 2 पुरुष काम करेंगे। ठीक, यहां तक तो आप लोग समझ में आया? अब देखिए यहां पास क्या बोला है, 6 लड़के बराबर 4 पुरुष। पहले 6 लड़के बराबर 4 पुरुष था। 6 लड़के जो है 4 पुरुष, ये दोनों क्या है, 18 दिन में ही किसी कार्य को समाप्त करते हैं। मतलब 6 लड़के जितने 18 दिन में समाप्त करते हैं और 4 पुरुष भी मतलब इक्वल काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हो गया आपका 6 लड़के 4 पुरुष, उसी को एक्सप्लेन और कर दिया है। ठीक है, ये बाकी यहाँ से आगे भी लिखते ये तो भी चल जाता। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ये आ गया कि हाँ भाई 3 लड़के का जितना काम है उतना 2 पुरुष का काम है। ठीक, अब आगे देखो, हमारा जो पूछा गया है कि 3 लड़के और 10 पुरुष साथ मिलकर काम करें ना, 3 लड़के और 10 पुरुष, तो हम लोग देख लिए 3 लड़के कितने के बराबर है, 2 पुरुष के बराबर, तो 2 पुरुष यहाँ लिख दिए और 10 पुरुष भी इसमें जोड़े हैं, क्योंकि 10 पुरुष भी जोड़ना है। तो टोटल कितना आ गया जी, 12 पुरुष आ गए। 12 पुरुष मतलब ये बोल रहा है कि 12 पुरुष जितना काम करेगा उतना ही 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर करेंगे, सीधी बात। ठीक है, अब यहां पर जो पहला है वहां से लिया है कि 4 पुरुष, हाँ देखिए 4 पुरुष जो है, 4 पुरुष जो है कार्य समाप्त करते हैं कितना, 18 दिन में। मतलब अब देखिएगा, अब जो कुल कार्य है, कुल कार्य के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 गुणित 4। अगर हम इसमें निकालते 6 लड़के का, अगर लड़के वाला पोर्शन में लाते इसको, जैसे यहाँ पर कितना आ जाता थी ये, अगर हम लोग इसको, ये तो पुरुष में निकाले हैं 2 पुरुष करके, अगर हम इसको लड़के में निकालते तो हम आप लड़का वाला लेते। ठीक है,
18 इंटू 6 करते तो कुल कार्य वहां अलग आता। ठीक है, ठीक है, तो कुल कार्य दे दिया हमारे पास, ये 72 आ गया। अब ये 72 है कुल कार्य, तो हमारे पास कितने हैं, 12 पुरुष। 12 पुरुष उस कुल कार्य को कितने में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, तो कुल कार्य बटे पुरुषों की संख्या सीधी है। ठीक है, कुल कार्य बटे पुरुषों की संख्या, तो कुल कार्य 72, ठीक है, उसको 12 से डिवाइड करेंगे, 6 दिन आ जाएगा। इसमें आपको क्या डाउट आ रहा था, और कैसे करना समझ नहीं आ रहा था? ऐसे इस चैप्टर को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 100% क्वेश्चन हर साल आता है। मेंस में तो खास करके मैं देखा हूँ हर साल आता है। ठीक है, और वो बता रहा था ना कि 8 नंबर को चर्चा नंबर में तोड़ दिया, मतलब कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहता पीएससी, हर टॉपिक से दूंगा ऐसे बोल के। और इस बार और मेंस में था कि वो टॉपिक्स जो है क्या मतलब कभी आया नहीं था, या फिर लोग जो है उसको तैयार नहीं करते थे, उन टॉपिक को चुन चुन के, पता नहीं कौन बता दिया भाई उनको, चुन चुन के। ठीक है, और इसमें एक और इस बार परिवर्तन क्या किए, जिस पोर्शन से, जैसे 3 पार्ट होते हैं, सपोज फर्स्ट पोर्शन से लोगों का नंबर आता है, जनरली हमारे पीएससी में थर्ड पोर्शन होता है, जैसे छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री हो गया, सांस्कृतिक परिदृश्य हो गया, आपका अभी सर जो समझा गए, ठीक है, व्यवहारिक विज्ञान हो गया, इन सबसे अच्छा नंबर आता था। पिछले बार भी 40-45 तक नंबर आया था। इस बार क्या किया, उसको पलट दिया, पहला जो पार्ट रहता है ना उसको सिंपल दिया और इसको नीचे को टप दे दिया। अब पहला पार्ट में इंसान जो है ऐसे ही नंबर नहीं आता तो तैयार भी नहीं करता। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है पीएससी, जो आप नहीं सोच रहे होगे उससे एक कदम आगे जाएगा। ठीक है, तो हर चीज के लिए तैयार रहना आप लोग को। ठीक है, इसको देख लीजिएगा और अच्छे से आप। ठीक है, और वो आखिरी क्वेश्चन तो मैं खुद समझ नहीं पाया क्या है, क्योंकि इसमें कोई बार ग्राफ वगैरह वो है ना, गायब है ये वाला जो 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर के क्वेश्चंस में ना आप लोग पहले ना रिस्क लेने से पहले जो रफ साइड दिया रहता है पीछे ना, उसमें थोड़ा सा रफ वर्क कर लीजिए कि कौन सा पोर्शन बनेगा। इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें से उसको 3 पार्ट में तोड़ा था, उसको 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर। तो उसमें का 2 नंबर वाला और आखिरी का 3 नंबर वाला सबसे बन रहा था, उस बीच का 3 नंबर वाला नहीं बन रहा। तो ऐसे में क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। अब भाई 3 नंबर नहीं बन रहा है तो क्या कर सकते हैं, हमको 10 का 10 पाना है वो अलग बात है, लेकिन 6 मिल रहा है उसको पहले रख लो। और इसका नंबर साबुत रहता है, यहाँ कोई भी कट फिट नहीं होता। तो मैथ्स को बहुत अच्छे से रखो। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा नंबर आप 50 से 50 भी पा सकते हो। ठीक है, और बाकी किसी भी पोर्शन में देख लो, इवन उसमें लैंग्वेज में भी आप 50 अगर 100 नंबर का है या 50 नंबर का, उसमें पूरा मार्क्स ला ही नहीं सकते, चाहे स्वयं भगवान को बिठा दो। ठीक है, उनको भी छत्तीसगढ़ी शायद ही आती होगी, या फिर छत्तीसगढ़ी मीडियम के हो तो फिर इंग्लिश नहीं आती होगी, समझ रहे हो, ऐसा होता है। तो मैथ्स है लेकिन ऐसा जो आपको हर दिन अच्छे से तैयार करके रखो, ये आपको काम आएगा ही। ठीक है, तो हो गया आप लोग का सबका। ठीक है, चलिए तो इसके बाद अगले एपिसोड में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।